नमस्कार दोस्तों। हम सुनेंगे महादेव केदारनाथ की कुछ अद्भुत कहानियाँ। आदि शंकराचार्य की बुद्धि असाधारण थी और वे भाषा के प्रकांड पंडित थे। अपने छोटे से जीवन के दौर में उन्होंने इस देश की लंबाई और चौड़ाई चल कर नापी। शंकराचार्य कलाडी नाम के एक गांव से आए थे, जिनका शाब्दिक अर्थ है पैरों के नीचे। दक्षिण में हम भारत माता के चरणों में हैं। भारत माता का मतलब है हमने हमेशा सीखा है कि ईश्वर के चरणों में रहना है। ईश्वर के चरणों में रहकर हम विकसित हुए और खिले हैं। ये दिखावटी आडंबर की संस्कृति नहीं है, बल्कि स्वाभाविक धर्मपरायण संस्कृति है। आदि शंकराचार्य ने कहा, सब कुछ माया है। माया का अर्थ भ्रम होता है, इस मायने कि आप इसे उस जगह नहीं देख रहे जैसा कि ये है। यहाँ आपका ये शरीर ठोस लगता है, लेकिन आप जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं और जो हवा सांस लेते हैं, उससे आपके शरीर की कोशिकाएं हर दिन बदल कर नई हो रही हैं। इसका मतलब है कि कुछ समय बाद आपके पास एक बिल्कुल नया शरीर होगा। लेकिन आपके अनुभव में ऐसा लगता है कि ये वही शरीर है, यही माया है। इसी तरह जिस तरह से आप 5 इंद्रियों के मध्य में अस्तित्व को समझते हैं, वो पूरी तरह से गलत है। ये भ्रम है, ये माया है, जिसके बारे में शंकराचार्य ने बात की थी। एक कहानी है कि कैसे काशी में एक बार सुबह सुबह स्नान करने के बाद आदि शंकर मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। तभी एक चांडाल उनके रास्ते में आ गया। चांडाल एक खास जाति का था, जो शमशान घाटों की देखभाल करती थी। उन्हें सबसे नीचा और अशुभ माना जाता था। ऐसी मान्यता थी कि अगर आप चांडाल को देख लें तो आपकी मृत्यु आ जाएगी। कोई भी उनसे कोई संबंध नहीं रखता और उन्हें बहिष्कृत किया जाता था। तो जब ये आदमी उनके सामने आया तो शंकराचार्य ने कहा, दूर हटो। वो आदमी वहीं खड़ा रहा और पूछा, कौन दूर हटे? मैं या मेरा शरीर? इसे सुनकर शंकराचार्य बहुत प्रभावित हुए। वो सबको ये सिखाते घूम रहे थे, ये शरीर तुम नहीं, ये सब माया है। अब जब उस आदमी ने ये सवाल पूछा तो उन्हें बहुत आघात लगा। उसके बाद उन्होंने फिर कभी एक शब्द नहीं बोला, कभी कोई शिक्षा नहीं दी। वे बस हिमालय में चले गए। केदार में आज भी उनका एक स्मारक है। बस उनका हाथ और छड़ी संगमरमर पर उकेरी गई है। जो दीवार से बाहर उभरी हुई है, वो आखिरी जगह है जहां उन्हें देखा गया था। वो चलकर ऊपर गए, शिव में विलीन हो गए। हमारे ये राष्ट्र और संस्कृति की मूल प्रकृति है। हम दूसरों को रास्ते से हटाकर ऊपर नहीं चढ़ते। हम विनम्रता से ऊंचा उठते हैं, चाहे वो देवता हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, जानवर हो, पेड़ हो या चट्टान। हमने हर चीज के आगे झुकना सीखा है। यही हमारी ताकत रही, यही हमारा तरीका रहा, यही हमारे विकास और आत्मज्ञान की प्रक्रिया और तरीका रहा है। इस तरह से शंकराचार्य की कुछ अनोखी कहानी खत्म होती है। कुछ बद्रीनाथ और केदारनाथ के बारे में भी लिखा हुआ है। बद्रीनाथ हिमालय से लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर है। एक शानदार स्थली है। बद्रीनाथ के बारे में एक पौराणिक कथा है। यहीं पर शिव और पार्वती रहते थे। एक दिन शिव और पार्वती सैर पर निकले। जब वे वापस आए तो उनके घर के प्रवेश द्वार पर एक छोटा बच्चा रो रहा था। इस बच्चे को फूट फूट कर रोते देख
देखकर पार्वती माँ की मातृत्व जाग उठी। वो जाकर उसे बच्चे को उठाना चाहती थी। शिव ने उन्हें रोका और कहा, उस बच्चे को मत छुओ। पार्वती जी ने कहा, कितने निर्दयी हैं आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। शिव जी ने कहा, ये अच्छा बच्चा नहीं है, ये हमारे दरवाजे पर अकेला ही कैसे आ गया। आसपास कोई नहीं है, बर्फ पे माता पिता के पैरों के निशान भी नहीं, ये बच्चा नहीं है। लेकिन पार्वती माता ने कहा, वो सब नहीं जानती हैं। मेरे अंदर की ममता मुझे बच्चे को इस तरह से रहने नहीं देगी। और वो बच्चे को घर के अंदर ले आए। बच्चा बहुत आराम से उनकी गोद में बैठा और शिव जी की ओर बहुत प्रसन्नता से देख रहा था। शिव जी को इसका परिणाम पता था, लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। पार्वती जी ने बच्चे को दुलारा और खाना खिलाया और उसे घर पर छोड़कर शिव जी के पास ही गर्म पानी के झरने में स्नान करने चली गई। जब वे वापस आई तो उन्होंने पाया कि दरवाजे अंदर से बंद थे। पार्वती जी हैरान रह गई, दरवाज़ा किसने बंद किया। शिव जी ने कहा, मैंने तुमसे कहा था इस बच्चे को मत उठाओ। तुम बच्चे को घर में लेकर आई और अब उसने दरवाज़ा बंद कर लिया है। पार्वती जी ने कहा, हम क्या करें, अब क्या कर सकते हैं। तो शिव जी ने के पास दो विकल्प थे। एक तो अपने सामने मौजूद हर चीज़ को जला देना, दूसरा बस कोई रास्ता दूसरा ढूंढ कर चले जाना। तो उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा प्यारा बच्चा है, मैं इसे छू नहीं सकता। इस तरह शिव जी ने अपना घर खो दिया और शिव जी पार्वती अब विदेशी बन गए। वे रहने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में इधर उधर भटकते रहे और आखिरकार केदारनाथ में बस गए। आप पूछ सकते हैं कि क्या उन्हें नहीं पता था। आप बहुत सी बातें जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें होने देते हैं। शिव जी को हमें हमेशा एक बहुत शक्तिशाली आत्मा के रूप में देखा जाता है। साथ ही वे दुनिया के साथ इतने चतुर भी नहीं हैं। तो शिव के एक रूप को भोलेनाथ के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे बाल हैं और वो एक महादेव भी हैं, भोले बाबा हैं, तो वो भोले ही हैं। ऐसा नहीं है कि वे मूर्ख हैं, लेकिन वे उन सभी घटिया तरीकों से बुद्धि का उपयोग करने की परवाह नहीं करते। वे केवल चतुर और निम्न स्तर की बुद्धि ही है, जो लगातार ये सोचती रहती है कि किसी से बेहतर कैसे बने। बुद्धिमत्ता और चतुराई दो अलग अलग चीज़ें हैं। चतुर हमेशा किसी दूसरे से तुलना में होती है, बुद्धिमत्ता किसी दूसरे से तुलना में नहीं होती। ये बस अपनी ही प्रकृति होती है। बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्धिमत्ता कभी स्पर्धा में नहीं होती, ये बस जीवन का अभिव्यक्त है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी शुरुआत करना चाहती हूँ, जो छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से है। आप लोग मुझ के सपोर्ट की भी इच्छा करती हूँ। अगर आप लोग मेरी कहानी को सपोर्ट करेंगे तो आगे मैं और भी कहानियाँ डालती रहूँगी। मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ। आपको मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।